Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 2 sorting materials into group. यानी materials को sort करना यानी छांटना और उसके बाद उनका ग्रुप बनाना, ये है हमारा चैप्टर और इसे हमने शुरू किया था और बहुत सी बातें हमने इसके पढ़ भी लिए थे। हमारे आसपास जितनी भी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, वे सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार अलग होता है, उनके रंग अलग होते हैं और उनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो सारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ, उनके शेप के आधार पर, कलर के आधार पर और उनके यूजेस के आधार पर वे सभी एक दूसरे से अलग हैं। और ये किस तरह से इनको हम ग्रुप में रख सकते हैं, किस तरह से हम इनका ग्रुप बना सकते हैं, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक मटेरियल से कहीं एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ में हमने ये भी जाना था कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कई सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने 2.1 टेबल 2.1 में हमने देखा था। ये देखिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लेट। और उसको बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्टील भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास कर सकते हैं यानी कांच कर सकते हैं, प्लास्टिक कर सकते हैं और इसी तरह पेन के लिए हम प्लास्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने कई सारे मटेरियल्स को यूज़ किया। और नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से एक ही मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यूज़ है मटेरियल जो है हमारा वुड है और आप देख सकते हैं कि वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं। चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लास बना सकते हैं, बुल्लो कार्ट बना सकते हैं और उसके पहिए को भी बना सकते हैं। तो अब जो हमारा सवाल है, जो हमारे मन में जो क्वेश्चन है, वो ये है कि हम कैसे ये डिसाइड करें, कैसे ये निश्चित करें कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए हमें कैसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें कि हमारा पर्पस पूरा हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स यानी पदार्थों के गुण। हर एक मटेरियल्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि जो टम्बलर होता है, हमारा जो ग्लास होता है, वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। ग्लास की उपयोगिता क्या है? क्योंकि हम उसमें कुछ लिक्विड्स रखते हैं, जैसे कि जूस है, मिल्क है ना, पानी है। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने टम्बलर में या ग्लास में रखते हैं। तो अगर हम उसको कपड़े का बनाएं तो क्या ये लिक्विड उस कपड़े में रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा ना, क्योंकि क्लोथ्स में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसके थ्रू जो हमारा लिक्विड है वो नीचे गिर जाएगा या बह जाएगा। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? तो क्या ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात नहीं होगी कि हम टम्बलर बनाने के लिए कपड़े का उपयोग करें? व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तब हमें टम्बलर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए? हमें कांच चाहिए होगा, हमें प्लास्टिक्स चाहिए होंगी, मेटल चाहिए होगा या इसी तरह के दूसरे मटेरियल्स भी चाहिए होंगे जो कि पानी को होल्ड करके रख सकें या पानी को रोक सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरह से बिल्कुल भी ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी कि हम खाना बनाने वाले बर्तन को बनाने के लिए पेपर का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि पेपर से अगर हम खाना बनाने वाले बर्तन बनाएंगे तो हमारा खाना नहीं बनेगा, पेपर का बर्तन जल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फिगर यहाँ देखिए आप, एक लड़की है जो कि कपड़े का गिलास बना रही है और उसमें पानी डाल रही है। तो क्या ये पानी इस गिलास में रुका? ये बिल्कुल नहीं रुक पाएगा, क्योंकि जो कपड़े का गिलास होगा उसमें जो कपड़े में होल्स होते हैं उसके थ्रू वो सारा पानी निकल जाएगा या बह जाएगा। ओके, चलिए
वी सी दैन, तब हम देखते हैं कि दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट, कि जब हम किसी मटेरियल को चूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो सिंपल वे में हम कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल्स का चुनाव उस मटेरियल के गुणों तथा उस ऑब्जेक्ट को भी उसकी उपयोगिता पर डिपेंड करता है, और जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो उसकी उपयोगिता पर भी डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए हमें बनानी है कढ़ाई, और अगर हम प्लास्टिक का बना लें कढ़ाई, तो क्या हमारा पर्पस पूरा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि प्लास्टिक की कढ़ाई में हम खाना नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से हम मान लीजिए कि आयरन को अपने पेपर या किताब कॉपी बनाने के लिए यूज़ करें, तो क्या उसका बन पाएगा? वो हमारे पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी हम आयरन से अपने बुक और नोटबुक नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, तो ये क्या गुण हैं मटेरियल्स के जो कि उनको महत्वपूर्ण बनाते हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर, यानी पदार्थों के वे सभी गुण क्या हैं जिसके लिए उपयोग के लिए वो जिन उपयोग के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, तो यहाँ पर जो मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस, यानी दिखावट, यानी कोई भी मटेरियल बाहर से कैसा दिखता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जितने भी तरह के मटेरियल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो हमारा लकड़ी होता है वो बिल्कुल भी लोहे से अलग दिखाई देता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और इसी तरह से जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर may be some materials between iron, copper and aluminium that are not there in wood, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि आयरन में, कॉपर में और एल्यूमिनियम में एक जैसी होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती। आइए हम देखते हैं एक्टिविटी 3 में क्या है। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, छोटे छोटे टुकड़े आप डिफरेंट मटेरियल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए। जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम शीट हो गई, चॉक हो गया। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको शाइनी दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, तो जो भी चीज़ें आपको शाइनी इसमें से दिखती हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाइए, और जो नहीं दिखती उनका एक अलग ग्रुप बनाइए। तो यहाँ पे देखिए पेपर शाइनी नहीं होगा, कार्डबोर्ड भी शाइनी नहीं है, वुड भी नहीं है, कॉपर वायर आपको शाइनी यहाँ पे मिल जाएगा, एल्यूमिनियम शीट भी शाइनी होगा, चॉक शाइनी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें सिर्फ 2 ही आइटम ऐसे मिले, 2 ही मटेरियल्स हमें ऐसे मिले जो कि शाइनी है, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम शीट। तो आप इनका एक ग्रुप बना लें। Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. Figure 2.3. अब आपकी जो टीचर हैं वो इन जो आपने जितनी भी चीज़ें, जितने भी मटेरियल्स आपने कलेक्ट किए हैं उनके अगर टुकड़े करती हैं, 2 पीसेस करती हैं, तो आप उनके फ्रेशली कट सरफेस को देखिए। ओके, तो ये हम आइए पहले देख लेते हैं फिगर 2.3 में। ये देखिए एक पाइप है, मेटल का है, और इसके बीच से 2 टुकड़े किए गए हैं, और इसका जो फ्रेशली कट सरफेस है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये चमकदार दिखाई देगा, है ना। तो कभी आप लोहार के वहाँ जाएं तो आपको आयरन रॉड या इस तरह के मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनकी फ्रेशली कट सरफेस को आप जब देखेंगे तो आपको ये चमकता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? आपने क्या देखा? आप क्या देखेंगे कि जो कुछ मटेरियल्स के जो फ्रेशली कट सरफेस हैं क्या वो शाइनी आपको दिखाई दे रहे हैं?
इंक्लूड दिज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर शाइनी दिखाई दे रहे हैं तो आप उन सबको आप शाइनी मटेरियल्स वाले ग्रुप में आप उनको लिस्ट करें, उनमें शामिल कर लें। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। क्या आप दूसरे अन्य जो मटेरियल्स हैं उनमें भी आप क्या उस चमक को या उस लस्टर को क्या आप देख पाते हैं। कट दैम एनी वे एज़ यू कैन। आप उन्हें अगर नहीं दिखाई देते तो आप उनको कट कीजिए, आप जैसा भी चाहें। रिपीट दिस इन द क्लास। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं अपने क्लास में विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल। जितने भी मटेरियल्स पॉसिबल हो सके, जितना भी संभव हो सके, उन मटेरियल्स को आप कट करके उन्हें उनके साइन को देखने के लिए आप उनको किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। और इस तरह से आप जिन मटेरियल्स में लस्टर है और जिनमें लस्टर नहीं है उनका भी एक ग्रुप बना सकते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ कटिंग के अलावा या कटिंग के बजाय या कटिंग के स्थान पर यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल के जो सरफेस है उसको आप रब भी कर सकते हैं विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। लस्टर को देखने के लिए कि मटेरियल में लस्टर है या नहीं। आप अगर उसको कट नहीं कर सकते तो आप सैंड पेपर से उसे रब करें और तब आप देखें कि क्या उस मटेरियल में लस्टर या शाइन आपको दिखाई देती है या नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कट करें, आप उसे सैंड पेपर से घिस कर या रगड़ कर भी देख सकते हैं। सैंड पेपर ज़रूर आपने देखा होगा, ये खुरदरा सा पेपर होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं या रगड़ते हैं। चलिए, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। मटेरियल्स जिनमें कुछ लस्टर हमें दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ चमक दिखाई देते हैं, यूजुअली वो मेटल्स कहे जाते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो मेटल के जो एग्जाम्पल हैं वो है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो अपनी शाइन को, अपनी चमक को लूज़ कर देते हैं और वो हमें डल दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि उन पर एयर और मॉइस्चर यानी कि नमी, एयर इन मीन्स हवा, उनके कुछ रिएक्शन की वजह से कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी जो शाइन है उसको खो देते हैं और भी हमें डल दिखाई देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तब हमें उनकी जो चमक है वो कब दिखाई देती है, वो हमें उन मटेरियल्स को जब हम कट करते हैं तो उनके जो फ्रेशली कट सरफेस होता है और वहीं पर उनकी जो शाइन है या लस्टर है वो हमें दिखाई देती हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster। अगर आप किसी आयरन स्मिथ के वर्कशॉप पे जाएंगे तो वहाँ जाकर आप देख पाएंगे कि कोई जो मेटल रॉड्स हैं उनको अगर उन्होंने कट किया है तो आप उसके फ्रेशली कट सरफेस को आप देखेंगे तो आपको वो लस्टर उसमें दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हार्डनेस यानी कि कठोरता। When you press different materials with your hand, जब आप different materials को अपने हाथों से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, some of them may be hard to compress। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बहुत हार्ड होंगी, बहुत कठोर होंगी, आप उन्हें दबा नहीं पाएंगे। वाइल अदर कैन बी इजली कंप्रेस्ड, वहीं कुछ ऐसी भी मटेरियल्स होंगी जिनको आप बड़े आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे, आप उनको दबा पाएंगे। टेक ए मेटल की, एक चाबी लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, और उससे कुछ चीज़ों को जो आपके आसपास हैं उनको आप स्क्रैच या खुरच कर देख सकते हैं। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, आप लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लीजिए और उसके सरफेस को आप खुरच कर देखिए उस चाबी से, तो क्या आप खुरच पाएंगे? बहुत मुश्किल से आप उसको खुरच पाएंगे। एल्यूमिनियम लीजिए, उस पर भी आप स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से हो पाएगा। अ पीस ऑफ स्टोन जो है वो भी आप चाबी से नहीं खुरच पाएंगे। ए नेल है यानी एक कील है, उसको भी आप खुरच कर देखिए, बहुत मुश्किल से उस पर आप खुरच पाएंगे। कैंडल पर आप आसानी से खुरच सकते हैं और चौक पर भी आप उस चाबी से आसानी से खुरच सकते हैं। एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, और जो भी आपके आसपास कोई और मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं तो आप उस पर चाबी से स्क्रैच करके या खुरच कर आप उसको देख सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आपने क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स को तो आपने बड़ी आसानी से स्क्रैच कर लिया था, है ना, खुरच लिया था। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच
सो ईजली। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी मटेरियल्स थे या ऐसे भी ऑब्जेक्ट थे आपके पास जिनको आप आसानी से खुरच नहीं पाए, ओके, स्क्रैच नहीं कर पाए। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जिन मटेरियल्स को आपने बड़े आसानी से दबाया या जिस पर आपने बड़ी आसानी से स्क्रैच किया या खुरच सके जिसको आप, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल, वहीं कुछ जो अन्य जो मटेरियल्स थे जो और दूसरे मटेरियल्स थे विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको दबाना थोड़ा मुश्किल हुआ आपके लिए या आप नहीं दबा पा रहे थे, आर कॉल्ड हार्ड, जिनको आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर पाए, नहीं दबा पाए, वो क्या कहलाएंगे, वो हार्ड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप जानिए, कॉटन जो होता है, रुई जो होते हैं, बड़ी आसानी से आप उसको दबा पाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कहलाएगा। इसी तरह से स्पॉन्ज जो होता है हमारा, जो जिससे हमारा पिलो बना होता है या जिससे हमारे कुशन वगैरह बने होते हैं तो बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, उसको हम बड़े आसानी से दबा पाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सॉफ्ट कहलाएंगे। वाइल आयरन इज़ हार्ड, और वहीं जो लोहा होता है वो हार्ड होता है, उसको हम ना तो उस पर आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं और ना ही उसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हार्ड कहलाएंगे। ओके, तो सॉफ्ट और हार्ड ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर जानी। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अपीयरेंस के आधार पर यानी दिखावट के आधार पर जो मटेरियल्स होते हैं उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने देखे। क्या क्या देखे हमने, एक तो हमने देखा लस्टर, यानी कि उनमें चमक होती है या नहीं। चमक को देखकर भी हम मटेरियल्स को जान जाते हैं कि किन चीज़ों में चमक है और किन में नहीं है, तो ये भी अपीयरेंस के अंदर आता है। हार्डनेस हमने देखा, कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं। बी रफ़ और स्मूथ, इसी तरह से कुछ चीज़ें रफ़ होती हैं यानी खुरदरी होती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं यानी कि चिकनी होती हैं, चिकने सतह वाली होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। तो इस तरह से हमने अपीयरेंस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानी, तो क्या आप कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से जो अपीयरेंस के आधार पर जो मटेरियल के हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप जान सकते हैं या आप जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए आज की हमारी पढ़ाई यहीं तक, और अगली वीडियो में हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।